आज की मैं कुछ बातें सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं करूंगी, कुछ ऐसी जागरूकता फैलाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा मिशन एक ही है कि औरत जो है हर तरह से सक्षम बने, अच्छी हेल्थ हो, उसके अच्छी वेल्थ हो, यानी अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो, जो हमें एनवी शॉपी के माध्यम से हर तरह से हमें हेल्प मिल रही है। ये एक रिवॉल्यूशन है, एक जागरूकता है। अगर इनकी जानकारी सही तरीके से ली जाए तो हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आज जो हमारे सेशन का मुद्दा है कि वुमेन की जो हेल्थ होती है, ये ओवरऑल हेल्थ की बात हो रही है, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट ओनली। यहाँ हम बात करेंगे कि विमेन की एक्चुअली में हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि औरत की जो बॉडी होती है उसमें हर थोड़े दिन में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, और अगर उसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाए तो वो एज के साथ साथ बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि यूट्रस संबंधी या प्रजनन शक्ति जिसे बोलते हैं, प्रजनन रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि औरत एक माँ भी बनती है और उसकी बचपन से लेके बुढ़ापे तक की एक जो जर्नी होती है उसमें जबरदस्त चेंजेस होते रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिलीवरी हो रही है तो पोस्ट डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी वाले इश्यूज हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं तो हर महीने की प्रॉब्लम्स हैं, राइट। एंड अलावा इसके सोशल जो एक स्ट्रेस बना रहता है, क्योंकि उन्हें घर भी संभालना है, उनकी लाइफ में कोई संडे नहीं होता। जैसे कि जो जेंट्स होते हैं कोई एक छुट्टी का दिन मना लेते हैं, पूरे दिन रेस्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, बट फीमेल को की लाइफ में कोई छुट्टी वाला दिन नहीं आता। हमारी इंडियन सोसाइटी में अभी भी डोमिनेंट है हमारी सोसाइटी, सॉरी टू से हम मेल ज्यादा हैं, बट ये फैक्ट है कि हम इस नजर से सोचते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, और अक्सर ही कह देते हैं आप दिन भर घर में बैठ के करते क्या हो, आप कर क्या रहे हो। बट यू नॉट रियलाइज इट कि उसके लिए संडे मंडे सब बराबर है, 24 घंटे वो आपको सर्व कर रही है बिना कंप्लेन किए हुए। उसकी बॉडी में क्या चल रहा है उसको खुद भी नहीं पता होता, एक्चुअली उसको खुद भी रियलाइजेशन नहीं होता कि उसको ये सब हो रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, वीकनेस लग रही है, या हेल्थ इश्यूज, मतलब बहुत सारे इस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। एंड शायद उस क्यों का जवाब आज इस सेशन में आप लोगों को मिले। तो हमें जो है थोड़ा सा फीमेल को थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरफ माँ है, एक तरफ अगर वो वर्किंग है तो उसको अपना जॉब भी संभालना है, अपने काम को भी करना है, किचन उसी ने संभालना है, उसको बहुत सारे रिश्ते संभालने होते हैं, ससुराल के रिश्ते हैं, मायके के रिश्ते हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल स्टेटस मेंटेन करके रखना है, अच्छा दिखना भी है और अच्छा लगना भी है, अच्छी जेब जेब में भी अपनी खुद के अपनी कमाई भी। आजकल तो एक ये और एक है कि भाई औरतें भी अगर हर तरह से बराबरी कर रही हैं तो फाइनेंशियली क्यों नहीं बराबरी कर सकती, और करनी भी चाहिए। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे उसकी बॉडी में जो इश्यूज हो रहे हैं, या उसका अगर सही तरीके से ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो वो यू you नो know, उम्र के साथ या वक्त के साथ वो बहुत बड़े उसमें चले जाते हैं, काफी बड़ी प्रॉब्लम्स में हम आ जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, पता ही नहीं होता कैंसर का थर्ड फोर्थ स्टेज आ जाता है। अनअवेयरनेस है कि वो घर में खुद अपने आप चेक कर सकती हैं कि उनको ऐसी कोई गांठ तो नहीं बन रही है उनके ब्रेस्ट में। इसके सेल्फ टेस्ट होते हैं, अगर आप लोगों में से कोई भी अनअवेयर हो तो मैं सभी को, सारी हमारी जो बहनें हैं यहाँ पे उन सबको यही कहूंगी कि आप कुछ नहीं तो यूट्यूब पे किसी भी एक डॉक्टर के उसको फॉलो कर ले, वहां पे बहुत अच्छे से सिखाया और बताया जाता है, कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, जो औरतों की जो लेडी डॉक्टर होती है उनके पास चले जाएं और उनसे एक बार सीख लें कि घर पे आपको कैसे चेक कर सकते हैं। आपको हर 2-3 महीने में सेल्फ चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे ही सर्कल में बड़ी सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको के ब्रेस्ट रिमूवल करवाना पड़ा, फोर्थ स्टेज आ गई, कुछ ने अपनी जान गंवा दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने एक छोटी सी गांठ को इग्नोर कर दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। तो इस तरह की अनअवेयरनेस जो है जानलेवा हो सकती है। सर्विकल कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। इस कैंसर का सबसे बड़ा रीजन ये है रॉन्ग सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करना, या फिर क्या बोलते हैं, अगर आपकी खान पान या रहन सहन में अगर हेल्दी वे में आप अगर नहीं है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं,
आजकल हम सब मिलावटी खाना खा रहे हैं, हम सब जानते हैं कि हम सब मिलावटी खाना खा रहे हैं। आप दूध भी पीते होगे तो आपको डर लगता होगा कहीं इसमें किसी तरह का केमिकल या मिलावट तो नहीं है। सब्जियों के रंग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े अच्छे साइज की होती हैं, बट उनमें इंजेक्शन लगा होता है। तो ये सब कहाँ जा रहा है? ऑब्वियसली हम सबकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, और कैंसर होने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है, जो आज फूड इंडस्ट्री में एडल्ट्रेशन, मिलावटें हर तरह की चल रही हैं। और हम चाह करके भी अवॉइड नहीं कर पाते, क्योंकि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? या तो हम अपने घर में सब्जियां उगाना शुरू कर दें, बट हर चीज पॉसिबल नहीं होती है, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती है, राइट? तो इस तरह के जो फीमेल के साथ प्रॉब्लम ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसके कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें ये इश्यूज होने के खतरे सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्विकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, ये यूट्रस से संबंधित कैंसर होते हैं, जो अगर हो जाते हैं तो यूट्रस रिमूव भी करना पड़ता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये कैंसर बढ़ते 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 आपके और जो आपस यूट्रस के आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर ये अटैक करना शुरू कर देता है, यानी उनके सेल्स को भी खराब करना शुरू कर देता है, और ये कैंसर के कीटाणु बढ़ते चले जाते हैं और जानलेवा हो जाते हैं। हार्ट अटैक होना, हार्ट अटैक हालांकि फीमेल्स को अगर कंपेरेटिवली देखा जाए जेंट्स से तो कम होता है, मतलब ये एक स्टडी में रीड आउट कर रही थी। देखिए, मैं आप लोगों को जो कुछ भी बता रही हूँ ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मुझे आदत है कि मैं पढ़ती रहती हूँ, और हेल्थ से रिलेटेड जो आर्टिकल्स या नए नए रिसर्च होते हैं मैं उनको स्टडी करती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक है। ये समहाउ, मैं अगर देखा जाए तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट अगर आज ये आपको सारी बातें बता रही हूँ तो ये मेरी वो शौक की वजह से है, क्योंकि मैं रीड करती रहती हूँ। तो ये मैं अगर कुछ भी आपको बता रही हूँ तो ये समवेयर कोई ना कोई रिसर्च है जिसके ऊपर मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो औरतों को कंपेरेटिवली स्ट्रेस, जो हार्ट अटैक होता है वो कम होता है आदमियों के मुकाबले। उसका रीजन ये होता है कि औरतें अपनी बात रो के कह के, शेयर करके, दिल हल्का करके अपने उस स्ट्रेस को बस्ट आउट कर देती हैं। आदमी लोग रोते नहीं है, क्योंकि मर्द है ना, तो मर्द रोते नहीं है, रोएंगे नहीं, ऐसा हमारी इंडियन सोसाइटी का कल्चर है कि मर्द जो है वो रोता नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर इमोशंस हैं तो आप बिल्कुल खुल के अपने इमोशंस को शेयर करिए अपने नियर एंड डियर वंस के लिए। ये मैं अपने भाइयों को भी ये बात कहूंगी कि यू हैव टू बी वेरी मच ओपन अप। आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने हर प्रॉब्लम को शेयर करिए। अंदर रखने से बवाल बनता है, प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, और आप स्ट्रेस में आते हो, और जो स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज होता है ना हमारी बॉडी का, वो सबसे बड़ा कारण बन जाता है बीपी का, डायबिटीज का, एंड हार्ट रिलेटेड इश्यूज का। तो फीमेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। डिप्रेशन और एंजाइटी ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्रॉब्लम है फीमेल में। क्यों इतना एंजाइटी होता है उनको? एंजाइटी यानी घबराहट होना, एकदम घबराहट हो जाना, पसीने छूट जाना, ठंडे ठंडे पसीने आना, डिप्रेशन में चले जाना। आप कुछ मतलब एक उमंग ही नहीं है, कुछ आपको पॉजिटिविटी ही नहीं आपके अंदर आ रही है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वो हार्मोन्स जो फीमेल की बॉडी में हर महीने ऊपर नीचे होते रहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल डोमिनेंट हार्मोन है, जो लेडीज की बॉडी में तरह तरह के बदलाव लेकर के आता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के सारे बॉडी रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि पीरियड्स होना, ओवरीज क्रिएट होना, यानी एग्स जो है एग्स डेवलप होना, राइट? या फिर उनके उनके मूछें क्यों नहीं आती है, उनके दाढ़ी क्यों नहीं आती है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उस चीज को कंट्रोल रखता है। तो यहाँ पे अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि आपने देखा होगा काफी सारी फीमेल्स के थोड़ी दाढ़ी वाले बाल आ जाते हैं, मूछे के बाल भी होते हैं। कुछ कुछ फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है, उसका रीजन ही यही हार्मोन का एक्सेसिव सीक्रेशन है, यानी हद से ज्यादा इसका बनना है। मेल हार्मोन डोमिनेंट होने लगता है उनकी बॉडी में, और वही रीजन बनता है पीसीओडी एंड पीसीएस का। तो अब ये सारे इश्यूज जो है हमने समझ तो लिए कि ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट अब हमें करना क्या चाहिए? लेकिन इन सारे इश्यूज का सबसे बड़ा एक जो कारण है, जो मैं स्टडी कर रही थी, देखिए मैं अगेन आई वुड से कि मैं जो भी कह रही हूँ मैं एक स्टडी के बाद ही इस डिसीजन पे आई कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आप राइट सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको
बहुत सारे इसमें से इश्यूज होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी। जी हाँ, गलत सैनिटरी पैड यूज करने से आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यूटीआई यानी यूट्रस इन्फेक्शन हो जाता है। ओवेरियन एंड सर्विकल कैंसर का भी काफी हद तक रीजन बनता है या एक रॉन्ग सैनिटरी पैड। कैन यू बिलीव दैट कि शायद ये सोच रहे होंगे लोग कि सैनिटरी पैड से सारी प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं। मैं इसको और ओपनली बोलती हूँ कि जो वगाइनल पार्ट होता है दैट इज एन ओपन पार्ट, बॉडी का, लेडी का बॉडी का ओपन पार्ट होता है, और वहां से इन्फेक्शन का एंटर करना बहुत इजी होता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक वही इन्फेक्शन होता है जो उस जगह से एंटर कर रहा होता है। तो अगर आपने इस चीज की सफाई नहीं रखी, आपने एक राइट सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं किया जो कि आपकी बॉडी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, तो डेफिनेटली आप ये प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं। कुछ स्टडीज है, कुछ रिसर्च है, जो वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ने बताया है कि अगर आप रॉन्ग सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे स्किन के इरिटेशन होना, यूटीआई इन्फेक्शन होना, कैंसर रीडेवलप होना। ये मैंने आपको स्टडी जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है, यू कैन सी। एंड इसके अंदर क्या होता है, जो रॉन्ग सैनिटरी पैड्स होते हैं, रॉन्ग इन द सेंस के जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो हम शायद सस्ता समझ के या टीवी में इधर उधर हमने एड्स में देख करके उसे अट्रैक्ट हो करके जो हमने ले लिया कि दुनिया ले रही है तो हम भी वही ले लें बिना सोचे समझे, ये उन पैड्स की बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि जो उनको जो फाइंड आउट किया गया है कि इसमें किस तरह से इसको बनाया गया है, मैं उसके भी बारे में आगे डिटेल में जाऊंगी। तो इसमें हार्मफुल सब्सटेंस का बहुत ज्यादा हैवी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक तरह से कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसे उसमें कंटेंट्स होते हैं, उसकी जो प्लास्टिक उसमें यूज होती है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है उस फीमेल की हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसकी बॉडी का ओपन पार्ट है और वहीं से सारे इन्फेक्शन एंटर करने का खतरा जबरदस्त बना रहता है। तो ये एक बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सभी के लिए कि हमें एक राइट सैनिटरी पैड का इस्तेमाल सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए नहीं, अपने एनवायरनमेंट के लिए भी करना बहुत जरूरी है। कैन यू बिलीव दैट कि एक सैनिटरी पैड जो आपने डिस्पोज किया होता है, जो आपने फेंका होता है, वो 4 प्लास्टिक बैग्स के बराबर होता है। यानी जो मार्केट में इजीली अवेलेबल पैड्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। एक सैनिटरी पैड इज इक्वल टू 4 प्लास्टिक बैग्स। अब यहाँ सब इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं कि पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं हमारे वातावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। प्लास्टिक सालों साल मिट्टी में, जमीन में पड़ी रहती है, और मिट्टी की जो आई वुड से फर्टिलिटी होती है, ये उपजाऊ उपजाऊ क्षमता होती है, वो कम होती चली जाती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेस्टेज। यानी ये सब वेस्टेज ही तो है। एक लेडी अपनी मान के चलिए एक स्टडी में, हर चीज देखिए, हर चीज की स्टडी होती है। एक लेडी जो है 60,000 के आसपास एक साल में इस तरह का वेस्ट जो है एनवायरनमेंट में ऐड करती है। यानी जस्ट इमेजिन के कितना ज्यादा सैनिटरी पैड्स जो फेंके जा रहे होते हैं कचरे में, वो किस तरह से एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड इस बारे में शायद बहुत लोग सोचते भी नहीं होंगे कि भाई इतनी जरूरत की चीज है, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। इस्तेमाल डेफिनेटली करना है, बट वी डेफिनेटली हैव टू गो फॉर द राइट प्रोडक्ट। ये राइट प्रोडक्ट जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बेस्ट है और आपके एनवायरनमेंट के लिए भी बेस्ट है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ हमारे न्यूट्री वेदिका के सैनिटरी पैड्स की, जो कि ऑर्गेनिक हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। एक एक मैंने कंपैरेटिव स्टडी की थी जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं सैनिटरी पैड्स, उनके बारे में बात कर रही हूँ। और मैं इस सेक्शन में बात कर रही हूँ हमारे न्यूट्री वेदिका के हर्बल एंड ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नॉन एलर्जिक है, ब्रीदेबल है। ब्रीदेबल यानी हवा जो है पास हो जाती है। यानी अगर एक सिंपल सी बात है, अगर जिस जगह हवा ठीक से पास नहीं होती वहां बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर जाता है। और अगर नमी की जगह हो, नमी यानी गीलेपन की जगह हो, और हवा प्रॉपर नहीं मिले उस जगह को, तो वहां बैक्टीरिया ग्रोथ, फंगल ग्रोथ
होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। एंड यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि एक फीमेल को यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, अगर के इन बातों का ध्यान ना रखा जाए। बायोडिग्रेडेबल है ये, यानी बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि आप जब इसे कंपोज कर देते हैं, आप जब इसको सॉरी डिस्पोज कर देते हैं, आप जब मट्टी में फेंक देते हैं, तो वो मट्टी के साथ घुल मिल जाए अगर, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जस्ट इमेजिन कि हमारा ये पैड कितना एनवायरमेंट फ्री है, क्योंकि ये बना ही ऐसे इस टेक्नोलॉजी से है कि इट्स एब्सोल्युटली एनवायरमेंट फ्री। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे रैशेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी, अगर आप हैं तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई अवर सैनिटरी पैड न्यूट्रीवेदिका के। केमिकल इसमें किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जी हाँ, बिल्कुल केमिकल फ्री है। हमारे जो सैनिटरी पैड हैं, अगर आप मार्केट में सस्ते वाले पैड्स के मुकाबले देखेंगे तो उनसे शायद आपको थोड़े बहुत पैसे ज्यादा लगे, थोड़ा बहुत कॉस्ट आपको ज्यादा लगे, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगी, जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आप लोगों को एक सिचुएशन क्रिएट करके बताई थी कि वहां जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं एक रॉन्ग सैनिटरी पैड के, एक सस्ते सैनिटरी पैड के, वो हेल्थ इश्यूज की वजह से जो खुदा ना खास्ता डॉक्टरों के चक्कर अगर लगाने पड़ते हैं, अस्पतालों में जाना पड़ता है और बीमारियों का अगर हम घर बन जाते हैं, तब जो हमारा खर्चा होगा, तब हम कहाँ पैसा अपना बचा पाएंगे। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपनी हेल्थ के ऊपर आज ही से इन्वेस्ट करें, अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेली केयर, डेली रूटीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आप आने वाला जो आपका वक्त है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो सेफ रहेगा। आप हेल्दी लाइफ को जिएंगे और आप ज्यादा लंबी उम्र को जी पाएंगे, क्योंकि इंडिया में जो ऑन एन एवरेज जो एज निकल के आई है वो 50-55 रह गई है। पहले 60 और 70 हुआ करती थी, वो घट के अब 50। अगर आप 50 साल को क्रॉस कर गए, समझ लो आप बहुत जी लिए। सोचिए आप कहाँ जा रहे हैं हम, पहले 100-100 साल लोगों की उम्र हुआ करती थी। तो उसका रीजन यही सब है जो हम यूज कर रहे हैं और जिस टाइप के एनवायरनमेंट में हम लोग हैं। अब मैं बात करती हूँ जो लोकल सस्ते सैनिटरी पैड्स हैं, इन द मार्केट अवेलेबल हैं, जिनमें भर भर के प्लास्टिक होता है, जिसका मैं आपको बता चुकी हूँ। एक पैड के बराबर, एक पैड जो है 4 प्लास्टिक बैग्स के बराबर होता है। स्किन एलर्जीज होना, इचिंग होना, रैशेज होना, इसमें जबरदस्त केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें जेल फॉर्मूलाज यूज होते हैं, लीकेज नहीं हो उस चक्कर में, उसमें हैवी यू नो जो एडिसिव्स का यूज होता है, यानी जो प्लास्टिक चिपकाने के लिए जो ग्लू यूज होता है, वो भी केमिकल बेस्ड होता है ना। इसमें फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई खुशबू आए, आपको अच्छा तो लग रहा है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, बट जस्ट इमेजिन के वो भी कितनी डेंजरस है, क्योंकि उसमें भी यू नो अल्कोहल कंटेंट होता है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, अगेन जो कि बिल्कुल भी आपके लिए और एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है, यहाँ पे बहुत माता बहनें ये भी सोचती होंगी कि भाई यहाँ पे तो इतने का आता है, मार्केट में तो मुझे इतने का इतने मिल जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप एक बवाल अपनी जान के लिए ले रहे हो, अपने एनवायरनमेंट के लिए ले रहे हो, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको और डीप डाइव लेके जाऊंगी, आपको और डिटेलिंग में बताऊंगी कि हमारे पेट में, हमारा पेट क्यों इतना एनवायरनमेंट फ्री है, या हमारी सेहत के लिए क्यों इतना जबरदस्त है। इसकी जो लेयर्स है ना, ये 7 लेयर फॉर्मूला बहुत ही अमेजिंग है। मैंने जब इसको एक एक लेयर के बारे में स्टडी की थी कि हमारी जो लेयर्स है इसमें क्या क्या डाली गई हैं, मैंने बहुत डिटेलिंग में मैं चली गई थी, तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी बहुत सारी चीजों के। मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारी एनवी शॉपी की और एम एस सर की, कि इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स लेके आई हैं मीनाक्षी मैम, क्योंकि हमारे सेगमेंट को संभालती हैं, शी इज अ लेडी, शी नोज एवरीथिंग, बहुत अमेजिंग वे में उन्होंने बनाया है। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो इसका ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होता है, ये एक ऑर्गेनिक कॉटन से बनाया गया है। ऑर्गेनिक कॉटन जो इंस्टेंटली आपको ड्राई फीलिंग देती है। अगर यहाँ पे कोई यूज कर रहा है तो वो शायद इस बात से एग्री करता होगा कि आपको गीलेपन का एहसास ही नहीं होता होगा। उसका रीजन ही यही है कि जो ऊपर वाली जो एक कॉटन लेयर इसमें डाली गई है, वो
आपको एकदम ड्राईनेस की फीलिंग देती है, और एंड आपको किसी तरह का ऐसा सेंसेशन नहीं होता कि भाई कोई इरिटेशन हो या आपको किसी तरह की परेशानी लगे। इसके अंदर ये जो आप पिंक कलर का ये जो एक चिप देख रहे हैं, इसको एनियन चिप बोलते हैं। ये जो होती है, ये एक जबरदस्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने ही नहीं देती। यानी अगर कोई बैक्टीरिया, क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक बात बताई थी कि नमी की जगह और अगर एयर पास नहीं हो, ब्रीदेबल अगर नहीं हो, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आयन चिप जो है किसी भी तरह के बैक्टीरिया को या फंगल इन्फेक्शंस को ग्रो ही नहीं होने देती, जिसकी वजह से किसी तरह की स्मेल या बदबू आने के चांसेस ही नहीं होते। तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। एंड इसमें फिर इसके बाद वाली जो लेयर्स होती हैं, इनके बाद वाली लेयर्स में एक रिसाइक्लेबल पेपर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि स्टरलाइज्ड है। स्टरलाइज यानी पूरी तरह से उसको क्लीन कर दिया गया है, स्टरलाइज किया कर दिया गया है। यानी जो अगर कीटाणु वगैरह अगर उसमें कोई होने की चांसेस हो, तो उनकी प्रॉपर एक प्रोसेस होती है जिसको स्टरलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें पूरे बैक्टीरिया और जो जर्म्स होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है उस प्रोसेस के थ्रू। तो ये इस प्रोसेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो एक रिसाइक्लेबल पेपर यूज किया गया है, वो स्टरलाइज करके यूज किया गया है, यानी इट्स एब्सोल्युटली सेफ फॉर यूज। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये रिसाइक्लेबल है, यानी आप इसको डिकम्पोज कर सकते हो, इससे खाद बना सकते हो, इसको अपनी खेती बाड़ी में भी आगे यूज कर सकते हो। अगर आप जैसे खाद बनाने का एक जो प्रोसीजर होता है, यू कैन यूज इट, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। एंड ये जो पेपर है, ये पेपर आपके हैवी फ्लो को एब्जॉर्ब कर लेता है और लीक होने ही नहीं देता। लीकेज एब्सोल्युटली आपका सिक्योर हो जाता है, आप लीक नहीं हो पाओगे। तो ये बहुत इसमें जबरदस्त एक टेक्नोलॉजी आई वुड से कि बहुत ही अच्छे से इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पे एक जो साइड में जो विंग्स हैं, एक्स्ट्रा विंग्स डाले गए हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए है, लीकेज प्रूफ है। एंड अलावा इसके एक जो सबसे ज्यादा मुझे जिसने इम्प्रेस किया, इसमें जो जेल फॉर्मूला यूज किया गया है, वो जेल फॉर्मूला बनाना स्टेम से बनाया गया है। बनाना यानी जो केला होता है, केले का जो पल्प होता है, केले के तने का जो पल्प होता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। जो कि ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि एडिबल हो गया, ये तो खाने वाली चीज हो गई, जिसका इस्तेमाल किया, कितना सेफ है ये, जस्ट इमेजिन। एंड ये जो है आपके फ्लो को, लिक्विड को जेल में कन्वर्ट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आप लीक नहीं कर पा रहे होते हो। इट इट फील्स यू ऑलवेज ड्राई, आपको सूखापन का एहसास होता है, आपको गीलेपन का एहसास होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये सैनिटरी पैड डेवलप किया गया है। इसमें जो सबसे लास्ट में जो ग्लू का इस्तेमाल किया गया है, वो भी एडिबल है। यानी ये नॉन टॉक्सिक ग्लू है। इवन जो बेकरीज होती है, बेकिंग इंडस्ट्री में ये ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है, केक्स एंड बेकिंग के जो भी एडिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि जो ग्लू का इस्तेमाल किया गया है वो भी कितना सेफ है, जो कि सिक्योर कर देता है आपकी सैनिटरी पैड को टू वेयर फॉर यू। तो अब आप बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि आपको डेफिनेटली इस सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपकी हेल्थ के लिए भी सेफ है और आपके एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है। मैं आज एक आपको एक टेस्टिमनी शो करूंगी, मेरी ही कम्युनिटी की एक मेंबर है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो इस तरह के एक डाउट में होते हैं कि सैनिटरी पैड से थोड़ी ना ये सारे हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे। शी हरसेल्फ इज अ लाइव एग्जाम्पल फॉर यू। मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी। हेलो मैम, मैंने जब से न्यूट्रीवेदिका का सैनिटरी पैड यूज किया है, मुझे बहुत आराम मिला है। इससे पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब काफी हद तक ठीक हो गई हूँ। मुझे बहुत दर्द होता था, हर महीने दर्द की वजह से फीवर तक आ जाता था। अब मुझे फीवर नहीं आता, और जितना तेज दर्द होता है उतना ज्यादा हैवी फ्लो होता था। मेरे लिए वो 6-7 दिन बहुत ही मुश्किल से निकलते थे। बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते थे, जलन होती थी, शॉर्ट आउट और बहुत सारा रेडनेस हो जाता था। अब 6-7 दिन का टाइम कब निकल जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। इतना अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए, एनवी शॉपी ज्वाइन करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट इमेजिन कि एक फीमेल जिसको इतने इश्यूज हो सकते हैं। एंड मैं एक बात और आपको बताऊं कि जो इसमें आयन चिप होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपको किसी भी तरह के मूड स्विंग्स नहीं होंगे, जो चिड़चिड़ाहट
एक होता है ना कि आपने नोट किया होगा कि फीमेल उन दिनों में काफी चिड़चिड़ाहट में आ जाती है, उसके मूड बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, गुस्सा आ जाना जरा सी बात में, मूड स्विंग्स होना, रोना आ रहा है, खिसियाट सी हो रही है, इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो उसका रीजन ही है कि शी इज नॉट वेयरिंग द राइट सैनिटरी पैड। तो हमारी जो आयन चिप टेक्नोलॉजी है, आप चाहो तो इसको स्टडी अपने आप भी कर सकते हो, मेरी बात का बिलीव नहीं है, आप स्टडी कर सकते हो कि आयन चिप जो इस्तेमाल की गई है हमारे सैनिटरी पैड में, वो आपके इस तरह के मूड स्विंग्स को भी हेल्प करती है, आपकी इरिटेशन को एंड चिड़चिड़ाहट को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल इस के साथ दिखाया। सैनिटरी पैड हमारा बहुत ही, मेरे हिसाब से तो बहुत रीजनेबल है, हम क्योंकि सब मेंबर हैं, रजिस्टर्ड हैं, हम लोगों को 400 रुपए का पड़ता है डीपी कॉस्ट पे। एंड एमआरपी इसकी 799 रुपीज है, 80 पीवीज मिलते हैं। जस्ट इमेजिन 16 रुपए का एक सैनिटरी पैड चलता है, और एक पैकेट में 24 होते हैं, यानी आप 2 मंथ आराम से निकाल सकते हो। तो अगर आप 200 रुपए भी एक मंथ अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते, अपने एनवायरनमेंट के लिए आप इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो बिलीव मी, आने वाला फ्यूचर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। बट दिस इज फैक्ट।